अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो 100% फ्री और फुली फंडेड, जहाँ पे 100% फुली फंडेड का मतलब आ जाए उसमें ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे कवर की जाती है और साथ साथ वहाँ पे आपका ख़र्चा जो होना होता है वो भी आपको एज अ स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, फुली फंडेड मास्टर करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, इवन कि आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास बैचलर है या 5 इयर्स डिग्री स्पेशलाइजेशन है, तो अगर आप एमएस एमफिल या मास्टर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो यूके की ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल फ्री में ऑफ़र की जा रही है। और ये जिस अपॉर्चुनिटी के अंडर ये आपको ये फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की जा रही है उस स्कॉलरशिप का नाम है जी शेवनिक स्कॉलरशिप। ठीक है, आप यहाँ पे विद आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मास्टर करना चाहते हैं, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मास्टर एमएस एमफिल आप यूके में करना चाहते हैं 100% फ्री बगैर किसी फीस के, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली आप क्लिक करेंगे। जो वेबसाइट मैंने अभी ओपन की हुई है सेम इसी तरह से ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने भी ओपन हो जाएगी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आपने कौन कौन से स्टेप यूटिलाइज़ करने हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे देखिए जी कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तानीस, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, लाइक आप मास्टर बाई कोर्स भी करना चाहें तो भी आपकी अपनी चॉइस है, मास्टर बाई रिसर्च करना चाहें तो भी आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन रिकमेंडेशन ये है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या स्पेसिफिकली पाकिस्तानी अगर इसमें अप्लाई करना चाह रहा है तो उनको मास्टर बाई रिसर्च करनी चाहिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप फर्दर पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, पीएचडी के लिए इजीली आप अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। तो आपने मास्टर बाई रिसर्च को प्रेफर करना है इंस्टेड ऑफ मास्टर बाई कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अब जिस भी सेक्शन को आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, लाइक आप एप्लीकेशन का टाइमलाइन देखना चाहते हैं कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई कितनी है? 6 अक्टूबर 2026 लास्ट डेट टू अप्लाई है इस अपॉर्चुनिटी में। और इस डेट तक आप एनी टाइम अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बगैर की टाइम वेस्ट के, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का मेथड सिंपल है, हम इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप रिसर्च मास्टर कोर्सेज यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग एप्लीकेशन, जब अपनी एप्लीकेशन आप इनिशिएट करेंगे तब भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर आप पहले से चेक करना चाहते हैं कि जी मैं एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करना चाहता, पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कोर्स वहाँ पर अवेलेबल भी है कि नहीं, उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें जी सिलेक्ट बाई कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक एमबीबीएस का स्टूडेंट है या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल स्टूडेंट है या किसी भी स्पेसिफिक डिग्री से आप बिलोंग करते हैं, आपने सिंपली यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सिंपल पब्लिक हेल्थ लिख देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रीजन में इंटरेस्ट है, जी मैं इस रीजन में ही अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं जी रीजन नहीं सिलेक्ट करना चाहता, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो रीजन को रिमूव करें, सिंपली सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जी ये जो है ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी, सेकंड यूनिवर्सिटी, थर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ यूनिवर्सिटी, फिफ्थ यूनिवर्सिटी, लाइक यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे ना तो यहाँ पे मल्टीपल्स जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको मास्टर इन पब्लिक हेल्थ ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक, लाइक आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में इंटरेस्ट है, ईस्ट लंदन में इंटरेस्ट है, तो आप इनमें से किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर, तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन आप यहाँ से यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। लाइक जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे ना तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, वो इस वजह से कि आपको हर यूनिवर्सिटी को अलग से सेपरेट एक्सप्लोर करना पड़ता है, फिर उसके कोर्सेज शो होंगे। लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपने पहले डिसाइड कर लेनी है कि किस यूनिवर्सिटी में आप ये स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। उसी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से आपने कॉपी करके एक लिस्ट बना लेनी है वर्ड फॉर्म में, ठीक है। आप 5 से 6 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं या अप्रॉक्सीमेट 3, तो यहाँ पे वो कॉपी करेंगे, कॉपी करके आपने वर्ड पे पेस्ट करना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन इनिशिएट करेंगे जस्ट ये कॉपी करके इंटर करेंगे या इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो इसका कोर्स अवेलेबल होंगे, सिलेक्ट करके आपने एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे जो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा वो नहीं होगा कि हर यूनिवर्सिटी को पहले एक्सप्लोर करें, वहाँ पे देखें जी कौन कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो भी प्रोग्राम आपको शो होते हैं जो कि इररेलेवेंट होते हैं। तो आपने यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेना कि किस कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्टिंग लाजमी कर लेनी है।
जब ये हो जाए, ठीक है, अब हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स सेपरेट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कूल डिपार्टमेंट वेबसाइट यहाँ पे, ठीक है, इनमें से किसी की भी डिटेल आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकेंगे, प्रोग्राम क्या है, ठीक है, रिसर्च क्या होगी, ठीक है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या यहाँ पे ऑफर की जा रही है, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस पहले कैसा रहा है इस यूनिवर्सिटी में, एकोमोडेशन, फीस, फंडिंग, स्कॉलरशिप, ईच एंड एवरीथिंग आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी खुद एक्सप्लोर करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। फिर आपने यूनिवर्सिटी की शॉर्टलिस्टिंग करनी है, डिसाइड करनी है कि आया कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने आ जाना जी अप्लाई में। जब आपकी यूनिवर्सिटीज़ की शॉर्टलिस्टिंग हो जाए, आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली है, तब जो है ना आपने ये एक ऑप्शन मिल जाता है जो आपको अप्लाई का, सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई पे एक्सेप्ट ऑल। अब यहाँ पे बिलोंग करते हैं जी हम पाकिस्तान से, तो हम पाकिस्तान को स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अवार्ड जो है ना मैं फुल्ली फंडेड अप्लाई करना चाहता हूँ शेवनिंग में, तो स्कॉलरशिप, फेलोशिप नहीं स्कॉलरशिप, उस पर क्लिक किया, सर्च बार पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखा जी एप्लीकेशन फॉर 2027-18-28 शेवनिंग स्कॉलरशिप और ओपन नो अप्लाई टुडे, कि अभी आप अप्लाई करें। अब बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आपने क्या करना है, सिंपली इस पे अप्लाई टुडे पे क्लिक करना है। अब जैसे ही अप्लाई टुडे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल पोर्टल आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। अप्लाई करने का मेथड सिंपल है, लाइक यहाँ पे अगेन आपने पाकिस्तान क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये सेकंड वन शेवनिंग पे क्लिक करना है, फेलोशिप पे नहीं शेवनिंग पे। उसके बाद आपने इंटर करना है, इंटर करने के बाद शेवनिंग हो गया, फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे, फिर रिकवरी ईमेल एड्रेस करके कंफर्म करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके एडेड ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। फिर जो है ना अपनी एप्लीकेशन जो है ना लॉगिन करनी है। एक चीज़ आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है, जब आप इसमें अप्लाई करना चाहोगे ना, जब इसमें आप अप्लाई करोगे, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की राइटिंग इंक्लूड्स है, जिसमें कुछ एसेज इंक्लूड्स हैं जो कि आपको राइट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इनके क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपने AI रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी एप्लीकेशन में अटैच नहीं करने हैं। अगर वो डिटेक्ट हो गए, ऑब्वियसली उन्होंने डिटेक्शन भी करनी है, क्योंकि अब लाइक हर चीज़ पे AI टूल यूज़ हो जाते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली जो भी एप्लीकेशन हो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। जब अपनी एप्लीकेशन आप सबमिट करने लगे, जो डॉक्यूमेंट्स की आपने राइटिंग करनी है, वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स विदाउट AI रिटर्न होने चाहिए। उसमें जो मोटिवेशन हो, जो एसेज हो, वो आपने खुद राइट करने हैं, ठीक है। जब आप खुद राइट करोगे तब जो है ना आपकी एप्लीकेशन कम्पिटिटिव भी होगी और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। दूसरा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, इसमें आपको जो है ना जैसे आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होगी, फिर आपको अपने कंट्री वापस रिटर्न करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके पास अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री है, उसके साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। दूसरा, आपने क्या करना है, मल्टीपल लाइक अप्रॉक्सीमेट 3 मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, जो कि यूके की यूनिवर्सिटी जो हमने कोर्सेज ओपन किए थे, उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने सेपरेटली अप्लाई भी करना है और वहाँ से अनकंडीशनल ऑफ़र भी रिसीव करना है। और इस स्कॉलरशिप के लिए जो इनकी स्पेसिफिक टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन से पहले जो है ना आपको एक ऑफ़र लेटर भी रिसीव करनी पड़ेगी, जो कि अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो है ना आप इस स्कॉलरशिप के लिए 100% कन्फर्म एप्लीकेबल भी होंगे और ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। तो ये जो है ना इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर मास्टर इन यूके एंड फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई 6 अक्टूबर 2026 है।